बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। पिछले टॉपिक में हमने 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.5। उससे पहले हम वेन डायग्राम को पढ़ेंगे। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम सिंपल क्लोज्ड फिगर to represent the sets and the relationship between different sets. Is called Venn diagram. और सिंपल क्लोज फिगर्स ये एक साधारण बंद शक्लें होती हैं तो रिप्रेजेंट्स द सेट्स जो मुख्तलिफ सेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट सेट और मुख्तलिफ शेप के जो सेट्स होंगे उनके दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको जाहिर करते हैं। इस कारण हम इसको क्या नाम देते हैं? वेन डायग्राम। दोबारा डेफिनेशन, अ सिंपल क्लोज फिगर टू रिप्रेजेंट द सेट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। पिक्टोरिकल representation of a sets is called Venn diagram. दूसरी डेफिनेशन क्या है? The pictorial representation of a sets is called Venn diagram. यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पिक्टोरियल, इसका मतलब है तस्वीरी, यानी कि सेट्स को तस्वीरी शक्ल में ज़ाहिर करना या पेश करना वेन डायग्राम कहलाता है। दोबारा डेफिनेशन सुन लें, सिंपल क्लोज फिगर टू रिप्रेजेंट द सेट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट सेट्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम। और दूसरी हमारे पास क्या है? द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। हमें वेन डायग्राम किसने इंट्रोड्यूस कराया था? वेन डायग्राम को इंट्रोड्यूस कराया था जॉन वेन ने। वो एक ब्रिटिश लॉजिशियन था जो 1823 में पैदा हुए, 1834 में पैदा हुए और 1923 में उनकी डेथ हुई। उन्होंने पहली बार हमें इंट्रोड्यूस कराया था और इसको जो सबसे पहले इस्तेमाल किया था वो थे एक ब्रिटिश थे, वो भी एक लॉजिशियन थे। उन्होंने अपनी बुक में सर्वाइवल ऑफ सिंबॉलिकल लॉजिक बुक में इसको इस्तेमाल किया था। फिर आगे इसको हम आगे रिप्रेजेंटेशन इसकी पढ़ रहे हैं कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सबसे पहले जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, इसको नेम देते हैं किस चीज का? यूनिवर्सल सेट का। क्या कहेंगे? इन वेन डायग्राम जब रिप्रेजेंट करने होंगे क्या रखेंगे? द यूनिवर्सल सेट इन वेन डायग्राम, the universal set U represented in the form of rectangle. यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को हम किस चीज से जाहिर करते हैं? रेक्टेंगल से, जहां पर मैंने ये यू लिख भी दिया है। उसके बाद जो दूसरे सेट्स होंगे एंड द अदर सेट्स रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड फिगर। यहाँ पर क्लोज फिगर्स का मतलब होगा सर्कल। हम बाकी सेटों को क्या करते हैं? सर्कल में प्रेजेंट करते हैं। क्लोज फिगर मीन होगा सर्कल। क्लोज फिगर्स सर्कल इनसाइड
द rectangle. In Venn diagram, the universal set U is represented in the form of rectangle. Universal set को हम rectangle की सूरत में प्रेजेंट करते हैं और जो दूसरे सेट्स होंगे represented by closed figure यानी सर्कल inside the rectangle, rectangle के अंदर बनेंगे. For example, आपके पास सेट A है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये सेट A है, ये बन गया सेट A. यूनिवर्सल सेट जो रेक्टेंगल की फॉर्म में है, जो दूसरा सेट हमारे पास A था वो किस में है, सर्कल की फॉर्म में है. इसे क्या कहेंगे, ये कहेंगे, इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेन डायग्राम. कैसे करेंगे इसको रिप्रेजेंट? इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट यू रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल and the other set is represented by a closed figure inside a rectangle is called representation of Venn diagram. दोबारा सुन लें डेफिनेशन. सबसे पहले वेन डायग्राम की डेफिनेशन पढ़ी थी, दो डेफिनेशन पढ़ी थी. अ सिंपल क्लोज्ड फिगर टू रिप्रेजेंट द सेट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम. और दूसरी इसकी डेफिनेशन थी द वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम. आगे हमने पढ़ा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेन डायग्राम. In Venn diagram, the universal set U is represented in the form of rectangle and other set is represented by a closed figure inside a rectangle. U is called, क्या कहते हैं इसको, Venn diagram representation. आगे कुछ ऑपरेशन है, यानी कि हम कैसे करेंगे अगर सेट दो हों A और B. अच्छा, आगे आप 8th क्लास में पढ़ेंगे, वहाँ पर हमारे पास तीन सेट होंगे, लेकिन यहाँ पर जो 7th क्लास में है वहाँ पर सिर्फ आप दो सेट पर ऑपरेशन पढ़ेंगे, यानी कि A यूनियन B होगा, A इंटरसेक्शन B होगा, A डिफरेंस B होगा, A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट. तीन सेट यूज नहीं होंगे, हमेशा दो सेट होंगे. यहाँ पर सबसे पहला हमारे साथ है कि अगर यूनियन ऑफ सेट हो, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स थ्रू वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं. अगर सेट की यूनियन करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है A, इसमें 1 2 3 4. B सेट है 1 2 3. अब यहाँ पर यूनियन को आगे पढ़ने से पहले यहाँ पर जो दो सेट दिए गए हैं, एक A है और दूसरा B है. B सेट के तमाम एलिमेंट किस चीज में है, सेट A में मौजूद है. तो हम क्या कहेंगे, B सेट जो है वो सब सेट है किस चीज का, A का. अब यहाँ पर डेफिनेशन दोबारा पढ़ लेते हैं. सबसेट्स की डेफिनेशन क्या है, इफ टू सेट्स A एंड B, A B या कोई दो सेट हों, if two sets A and B and all the elements of set B is present in set A. if two sets, अगर दो सेट हो हमारे पास, कौन से दो सेट हैं, A और B है. पहले एग्जांपल दे दिए. इफ टू सेट्स A एंड B, अगर दो सेट A और B हों एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट B, और B सेट के तमाम एलिमेंट इज प्रेजेंट हो, किस चीज में प्रेजेंट हो, इज प्रेजेंट इन सेट A सेट में प्रेजेंट हो, तो हम क्या कहेंगे, B इज अ सबसेट ऑफ A. B is a subset of set A. ये A सेट का क्या होगा, सबसेट होगा. अब इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, वेन डायग्राम में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, इसमें हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम. सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, उसको नेम देते हैं किस चीज को, यूनिवर्सल सेट U का. अब हमने ये सेट बनाने
अब सेट एक दूसरे के सब सेट है, इन दोनों सेट में बड़ा सेट कौन सा है? ए सेट बड़ा है, इसमें 1 2 3 4 और इसमें 1 2 3, ए सेट बड़ा है तो सबसे पहले हम ए सर्कल बनाएंगे। अब ए के बी जो सेट है, बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद है, तो हम बी सेट को बनाएंगे किसके? ए सेट के अंदर बनाएंगे। ये हमारे पास बनेगी इस तरह से डायग्राम। ये है सबसेट। अगर दो सेट होंगे सबसेट तो उनकी डायग्राम इस तरह से होंगे। इफ टू सेट्स ए एंड बी, अगर दो ए और बी दो सेट हो एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, और बी के तमाम एलिमेंट इज प्रेजेंट इन सेट ए, सेट ए में मौजूद होंगे, हम क्या कहेंगे? बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का सबसेट है। जो सेट बड़ा होगा वो हमारे पास सर्कल बड़ा बनेगा, और जो हमारे पास छोटा सेट होगा वो सर्कल उस सर्कल के अंदर बनेगा। इसी तरह एग्जांपल हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सवाल है, उसमें दिया गया एक्स सेट। एक्स सेट में हमारे पास ए ई आई, और दूसरा वाई सेट है। वाई सेट में क्या है? ए ई आई ओ यू। अब इन दोनों में से वाई सेट बड़ा है, सबसे पहले तो हम रेक्टेंगल बनाएंगे, इसको नाम यूनिवर्सल यू सेट होंगे ये। अब इन दोनों में से कौन सा सेट बड़ा है? वाई सेट बड़ा है, और एक्स सेट के तमाम एलिमेंट वाई सेट में मौजूद हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर वाई सेट बनेगा, ये सेट वाई होगा, और इसके अंदर ही क्या बनेगा? एक्स, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। ये सब सेट था। अगर दो सेट एक दूसरे के सब सेट होंगे तो उसकी वेन डायग्राम इस तरह से बनेगी। नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहीं पर हम ये कर देते हैं कि इसके सिर्फ नेम चेंज कर देते हैं। ये बी रहेगा, अब ये हमारे पास हो गया क्या? ए। ये बी हो गया, ये हो गया ए। अब इफ टू सेट ए एंड बी, डेफिनेशन वही है, एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, अब यहाँ पर लिख देते हैं ए के तमाम एलिमेंट इज प्रेजेंट इन सेट बी में मौजूद है। ये डेफिनेशन होगी। अगर हमारे पास ए जो है वो सबसेट तो बी का, पहले हमने पढ़ा था बी सबसेट ए, अब है ए सबसेट बी। इफ टू सेट्स ए एंड बी, अगर दो सेट ए और बी हो एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, और ए के तमाम एलिमेंट इज प्रेजेंट इन सेट बी, बी में मौजूद हो, तो अब हम क्या कहेंगे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का क्या होगा? सबसेट। अब इन दोनों में देखें, इसकी डायग्राम थोड़ी सी मुख्तलिफ बनेगी। मुख्तलिफ नहीं बनेगी, वैसे ही सिर्फ और सिर्फ नेम चेंज कर देंगे। अब इन दोनों सेट में बड़ा सेट कौन सा है? बी सेट बड़ा है, तो ये होगा बी। ए सेट जो है वो बी का सबसेट है, तो ए इसके अंदर लिखेंगे इस तरह से। ये हमारे पास था क्या? सबसेट। अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट हों, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में हों और दूसरा सेट के तमाम एलिमेंट उसमें हो लेकिन कुछ ना हो, तो सबसेट इस तरह से होगा। इफ टू सेट्स ए एंड बी and all the element of a set A is represented in set B, then B is a subset of A। इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर दो सेट होंगे ओवरलैप, ये था सबसेट। जब हमारे पास सबसेट होंगे तब वेन डायग्राम इस तरह से बनेगी। लेकिन अब हम बात करते हैं ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग कैसे करते हैं? आप पीछे पढ़ कर रहे हैं ओवरलैपिंग की डेफिनेशन 1.3 एक्सरसाइज में, उसका पहला सवाल भी यही था ओवरलैपिंग के बारे में। ओवरलैपिंग ऑफ सेट्स, हम सेट्स की ओवरलैपिंग कैसे करते हैं, यानी कि सेट्स आपस में मिलते कैसे हैं। हम फिर से वही कहेंगे कि एक सेट है हमारे पास ए 2 4 6 8, बी सेट है 1 2 5 7। पहले एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, a इज इक्वल टू 2 4 6 8, बी सेट है 1 2 5 6 1 2 5 7। अब इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, इन दोनों में सिर्फ एक ही एलिमेंट क्या है? कॉमन है। अब हम ओवरलैपिंग की डेफिनेशन भी इस तरह करते हैं, इफ टू सेट्स ए एंड बी, दूसरा जो मिसाल मैंने दी, एग्जांपल में दिए वही लेंगे। इफ टू सेट्स ए एंड बी एंड एट लीस्ट one element common, at least one element common between
two sets, then set is overlapping. ओवरलैपिंग की भी शर्त है, कौन सी है? अगर if two sets, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं A and B and at least one element common between the two sets, then the set is overlapping. दोनों सेट में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन लाजमी होना चाहिए। ज्यादा दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन उनमें कोई एलिमेंट कॉमन लाजमी हो। जैसे कि यहाँ पर हमने कहा है कि 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें 4, 6, 8 है, इसमें 1, 5, 7 है। इन दोनों में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो है 2। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? पहले ओवरलैपिंग ऑफ सेट, इफ टू सेट्स A and B, अगर दो सेट हों A और B and at least one element common between the two sets, then set is overlapping. अगर इन दोनों में कोई एक एलिमेंट कॉमन होगा तब हमारे पास सेट क्या होगा? ओवरलैप। और इसकी जो डायग्राम बनेगी, वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे, एक बनाएंगे, यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। वेन डायग्राम जब भी बनाएंगे सबसे पहले एक रेक्टेंगल होगा, उसके कॉर्नर में नेम देंगे क्या? यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि हमने रिप्रेजेंटेशन में यही बात पढ़ी थी कि जब हम वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ड्रा रेक्टेंगल। हम एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। अब उसके बाद अब दोनों सेट हमारे पास ओवरलैप है, तो ये सेट होगा हमारे पास A। ओवरलैपिंग में क्या करेंगे? दूसरा सर्कल जब ड्रा करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि वो इस सर्कल को एक पॉइंट पर कहीं पर क्रॉस करें, इस तरह से। ये ओवरलैपिंग है, यानी कि सर्कल एक दूसरे के अंदर होंगे, ये ओवरलैपिंग। यही चीज जो है वो ओवरलैपिंग की अलामत है। क्या है? अगर दो सेट हो, उनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? सेट ओवरलैप होंगे। अब यहाँ से जो है ये वाली जगह जो है, ये दोनों सेटों को ओवरलैप कर रही है आपस में। ऊपर तो देखें तो 2 जो डिजिट है वो ओवरलैप कर रहे हैं। अगर हम वेन डायग्राम में देखें तो ये वाली जगह जो है ये इनकी क्या होगी? ओवरलैपिंग प्लेस होगी। अब हम इसमें एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट कैसे लिखेंगे? अब पहले सेट लिख लें। इधर साथ में ए सेट है, ए सेट में 2, 4, 6, 8। फिर बी सेट है, बी सेट में 1, 2, 5, 7। अब इन दोनों में जो कॉमन प्लेस है, वो कॉमन प्लेस कौन सी है? ये वाली कॉमन प्लेस है दोनों सेटों में, इस सेट की और इस सेट की, दोनों में ये जगह कॉमन आ रही है। जो एलिमेंट होगा कॉमन वो हम इसी जगह पर लिख देंगे। ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये यहाँ से खत्म हो गया, हम 2 को यहाँ पर लिख देते हैं। और यहाँ पर बाकी कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, तो जो बाकी बच रहे हैं सेट ए में वो एक ही जगह पर लिखेंगे, जो बाकी सेट बी में एलिमेंट बच रहे हैं वो बी की जगह पर लिखेंगे। अब यहाँ पर होगा 4, 6, 8 ये बच रहा है, और बी सेट में क्या बच रहा है? 1, 7, 5 और 7। अच्छा, यहाँ पर अब हम इसको लाइनें भी प्रेजेंट करेंगे कि जब हम सेट्स को ओवरलैप होंगे तो उनको लाइनों में जब उनके यूनियन कर रहे होंगे या इंटरसेक्शन कर रहे होंगे तब कैसे करेंगे। फिलहाल हम यूनियन पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर हो क्या? ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी हो तब हम क्या करेंगे? हम सारे के सारे को शेड कर देंगे, लाइनें ड्रा कर देंगे। अब 3 तरह की लाइनें लगा सकते हैं। लाइनें 3 तरह, किस तरह से? अब जे लगाएंगे तो ये होंगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरह से सीधी जो है। दूसरी होती है ये लाइन इस तरह से, ये होती है वर्टिकल लाइन। और तीसरी है ये स्लैंटिंग लाइन, ये है स्लैंटिंग लाइन। इन तीनों में आप कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल यूज करें जो बिल्कुल सीधी ये है इस तरह से, वर्टिकल यूज करें आपकी मर्जी, स्लैंटिंग लाइन यूज करें आपकी मर्जी, लेकिन करनी कोई एक है। ये नहीं करनी कि आप 2 लाइनें हॉरिजॉन्टल लगा दें, फिर 2 वर्टिकल, फिर 3 हॉरिजॉन्टल या स्लैंटिंग, इस तरह से नहीं, सबको एक जैसी लाइन लगाएंगे इस तरह से। हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहे थे ये, अब ये हमारे पास क्या था? ए यूनियन बी, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? ये था ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी था। और सेट दोनों के दोनों हमारे पास क्या थे? ओवरलैप थे। और दूसरा है ये ओवरलैपिंग है, दूसरा इसके उलट है। अगर सेट हमारे पास होंगे क्या? डिसजॉइंट।
तो डिसजॉइंट की हम डेफिनेशन कैसे करेंगे, इसकी दोबारा सुन लें। ओवरलैपिंग ऑफ सेट में क्या होगा, अगर दो सेट हों, इफ टू सेट्स ए एंड बी एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन द टू सेट्स, अगर दोनों सेट में कोई एक एलिमेंट कॉमन होगा देन सेट हमारे पास क्या होंगे, ओवरलैप, और उसकी डायग्राम इस तरह से बनेगी। आगे दूसरे जो हमारे पास है, अगर सेट हो डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, वही है हमारे पास। अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, इफ ए, एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 3 5 7, दूसरा है बी, बी में 2 4 6 8, इन दोनों सेट में देखें, यहां पर ए सेट में था 1 3 5 7 और बी सेट में 2 4 6 8, इन दोनों सेटों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसमें इवन नंबर है, इसमें ऑड है और इसमें क्या है, इवन नंबर है। हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, इफ टू सेट ए एंड बी, इफ टू सेट ए एंड बी, अगर दो सेट हों ए और बी एंड there is no common element between them is called disjoint set. If two sets A and B and there is no common element between them is called disjoint set. अगर हमारे पास दो सेट हों और उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, सेट हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सेट है। एग्जांपल मैंने पहले आप लोगों को बता दी थी, एक सेट था 1 3 5 7, बी सेट था 2 4 6 8, अब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसकी हम जब डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल और इसको नेम देंगे यू का, ये यू था। अब सेट बनाएंगे, सेट ए है, ये सेट होगा हमारे पास ए और ये सेट होगा बी, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। ओवरलैपिंग भी आपने पढ़ा है, ओवरलैपिंग किस तरह से होता है, वो एक दूसरे को यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मिलते हैं यहाँ पर, और सब सेट तो एक दूसरे के अंदर होते हैं, लेकिन जो डिसजॉइंट है वो क्या है, एक दूसरे से अलग होंगे। सर्कल एक दूसरे को टच तो करता रहेगा, मसला नहीं, यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत टच कर ले, लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप इस तरह से नहीं कर सकता जैसे आपने पहले पढ़ा था। ये हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट है। क्या है डिसजॉइंट, इफ टू सेट्स A and B and there is no common element between them is called disjoint set। अब इसके एलिमेंट अगर आप लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, एलिमेंट ए के अंदर लिख देंगे 1 3 5 7 और बी के एलिमेंट जो है वो बी में लिख देंगे 2 4 6 8। अब इनको हमने क्या फाइंड करनी थी, यूनियन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में हम क्या करेंगे, सारे के सारे को शेड कर देंगे, यहाँ पर इसको लाइन लगा देंगे और लाइनें भी एक ही लगानी है। अगर इस सर्कल में आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है तो इस सर्कल में भी लाजमी है कि आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, वर्टिकल लाइन नहीं लगानी, ना स्लैंटिंग। यानी कि जो अगर पहले सेट में वर्टिकल लगाओगे तो उधर भी वर्टिकल, अगर स्लैंटिंग लगाओगे तो उधर भी स्लैंटिंग, एक ही लाइन यूज करनी है, 2 या 3 लाइन यूज नहीं करनी। डिसजॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, इफ टू सेट्स A and B and there is no common element between them is called disjoint set। इसको हम नेम देंगे डिसजॉइंट सेट का। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन होगा तो आप कैसे करेंगे, पहले इसको दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। यूनियन ऑफ सेट में हमने दो चीजें पढ़ी है, 3 पढ़ी है, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स थ्रू वेन डायग्राम, पहली बात हमने क्या कहा था कि अगर सबसेट्स होंगे, दूसरा ओवरलैपिंग, तीसरी हमने पढ़ी है डिसजॉइंट।
सबसेट में पहले हमने डायग्राम बनाई थी इस तरह से, अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद होंगे, इसकी एग्जांपल भी लिख रहे हैं। ए सेट है हमारे पास, ए सेट में 1 2 3 4 और बी सेट में है 1 2 3। अब ए के तमाम बी सेट के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद है, तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? सबसे पहले एक यूनिवर्सल रेक्टेंगल यू होगा, उसके बाद हम बड़ा सेट जो है वो ए है, यहाँ पर हम ए ड्रा करेंगे, उसके बाद इसी के अंदर ही बनाएंगे क्या? बी। क्यों? क्योंकि ए सेट के तमाम बी सेट के तमाम एलिमेंट किस चीज में? सेट ए में मौजूद है। अब इनके अगर आप एलिमेंट लिखेंगे तो आप किस तरह से लिखेंगे? बी सेट के एलिमेंट यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 लिख दिए। अब जो बी सेट के एलिमेंट जो सेट ए में मौजूद है वो हम यहाँ से खत्म कर देंगे, बाकी बच गए सिर्फ एक एलिमेंट 4, वो हम लिख देंगे ए में। क्यों? क्योंकि बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद थे, तो ये जगह जो है वो सारी की सारी हैं ए की कॉमन थी, ए और बी की कॉमन जगह थी, तो जो हम यहाँ पर एलिमेंट लिख लिए हैं वो दोबारा हम ए में नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 हम फाइंड क्या कर रहे थे? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फाइंड कर रहे थे। अब आपने क्या करना है? यूनियन में जब भी हम वेन डायग्राम करेंगे तो हम सारे के सारे लाइनों सारे के जो हमने ड्रा किए होंगे सर्कल होंगे या उसको क्या कर देंगे, चाहे वो ओवरलैप हो, चाहे डिसजॉइंट हो या हमारे पास सबसेट हो, तो जितनी भी हमने सर्कल बनाए होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, उनको हम लेने लगाएंगे। दूसरा हमारे पास ओवरलैपिंग, अगर सेट ओवरलैप हो तो दोबारा ले रहे हैं। हमारे पास ए सेट है, ए सेट में एलिमेंट है 2 4 6 8 और बी सेट में 1 4 6 9 10 ये है। ए सेट के एलिमेंट है 2 4 6 8, बी सेट के 1 4 6 9 और 10। हम क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे। सबसे पहले इसको नेम देंगे यू का। अब सेट दोनों ओवरलैप हैं या नहीं है, हम ये देखने के लिए क्या करेंगे? हम दोनों सेट में मौजूद एलिमेंट को देखेंगे, क्या उनमें कोई 1 2 या 3 एलिमेंट कॉमन है। यहाँ पर है 2, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9, यानी 4 और 6 इस सेट में भी मौजूद है, इस सेट में भी मौजूद है। हमने ओवरलैपिंग की डेफिनेशन भी इस तरह की थी कि अगर हमारे पास 2 सेट हों तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन लाजमी होना चाहिए। यहाँ पर 2 एलिमेंट आ गए तो हमारे पास सेट दोनों क्या होंगे? ओवरलैप। हम इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप लिखोगे ए, उसके साथ लिखेंगे बी। अब ये जो जगह है ये वाली, ये ए और बी दोनों में क्या है? कॉमन प्लेस है। अगर हम इधर से देखें तो ये सेट ए में भी आ रही है, अगर इधर से देखें तो ये सेट बी में भी आ रही है। हम इस जगह पर वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेट ए और बी दोनों में कॉमन होंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6 है, 4 और 6 मौजूद है, तो 4 और 6 हम यहाँ पर लिखेंगे जो दोनों में प्लेस क्या होगी? कॉमन प्लेस पर लिखेंगे। और जो बाकी बच रहे हैं वो सेट ए में जो बच रहे हैं वो सेट ए की जगह पर आएंगे, जो सेट बी में बच रहे हैं वो सेट बी की जगह पर आएंगे। अब ए में हमारे पास कौन से बचे हैं? 2 और 8 और बी में क्या बचे हैं? 1 9 10। अब हमने क्या करनी थी? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास सेट चाहे ओवरलैप हो या चाहे डिसजॉइंट हो, जब भी हम या सबसेट हो, जब भी हम उनको कर लेंगे इस तरह से डायग्राम बना लेंगे तो हम उनको लाइन जब लगाएंगे तो हम सारे के सारे को लाइन लगा देंगे। सवाए रेक्टेंगल को आपने कुछ नहीं करना, आपकी लाइन जो है वो सर्कल से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये हमारे पास था ए यूनियन बी थ्रू वेन डायग्राम, और सेट हमारे पास क्या थे? ओवरलैप। उसके बाद नेक्स्ट है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट की डेफिनेशन क्या की थी? अगर 2 सेट हो ए एंड बी एंड देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, और उनके दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तब हमारे पास क्या होगा? जैसा कि ए सेट है, ए सेट में 1 3 5 7 और बी सेट में 8 9 10 11। ए सेट में है 1 3 5 7, बी में 8 9 10 11। इन दोनों सेटों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। हमने डिसजॉइंट की डेफिनेशन क्या की थी? if 2 a and b and 2 set, अगर हमारे पास कोई से any 2 sets and there are no common element between them, और उनके दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तब हमारे पास सेट क्या होंगे? डिसजॉइंट। अब इसकी जो डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो बनाएंगे एक रेक्टेंगल, उसको नेम देंगे यू का। उसके बाद सेट ए
ये होगा सेट बी। ये दोनों के दोनों सेट जो है वो हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट है, सेट बी। जब भी हम डिसजॉइंट बनाएंगे, उसकी डायग्राम बना रहे होंगे, वेन डायग्राम, तो क्या करेंगे, जो सेट ए के एलिमेंट होंगे सेट ए में लिख देंगे, जो बी के एलिमेंट होंगे वो सेट बी में लिख देंगे। अब ए के एलिमेंट हमारे पास है 1 3 5 7 और बी हमारे पास है 8 9 10 11। हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था ए यूनियन बी ऑफ टू सेट्स ऑफ डिसजॉइंट टू सेट है थ्रू वेन डायग्राम। तो हम इनके क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही लाइन लगा देंगे। आपने लाइन लगाई है हमने हॉरिजॉन्टल, दोनों में लाइन हॉरिजॉन्टल लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक में आप वर्टिकल लगाएं दूसरे में स्लैंटिंग लगाएं, अगर ऐसा लगाएंगे तो गलत हो जाएंगे। ये हमारे पास थी डिसजॉइंट। आज हमने पढ़ा है यूनियन ऑफ टू सेट थ्रू वेन डायग्राम्स, उसमें सबसेट था, ओवरलैप था और डिसजॉइंट सेट था। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह हम उसमें पढ़ेंगे सबसेट्स, ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट होगा, वो होगा इंटरसेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।